मगर आज तो ये राज फाश हो गया कि आप नमाज पढ़ते हैं मगर आपके मेयार के मुताबिक कोई इमाम होता है तो उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। आपके मेयार के मुताबिक, मिजाज के मुताबिक जब कोई इमाम होता है तो आप उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। आज तो ये बात मालूम हो गई कि मैंने देखा कि शफी मियां तशरीफ लाए तो आपने उनके पीछे नमाज पढ़ लिया। मगर हुजूर मेरे अंदर क्या कमी है जिसकी बुनियाद पर आप मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते? आज बता दिया जाएगा। हजरत ने फरमाया देखो ये इनकिसारी देखो उनकी, अब सरकारे वारिसे पाक की इनकिसारी देखो। कहते हैं बाबू तुम में कमी नहीं है। अरे तो कहा फिर मेरे लिए नमाज नहीं पढ़ते आप? कहा बाबू तुम में कमी नहीं है, कमी इस बुढ़े में है। कहा क्या कमी है? आप में क्या कमी है? कहा तू नौजवान है, तो जब नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा होता है और कहता है मैं इनका इमाम हूं और खड़ा होता है तो तेरा दिल कभी बच्चे की फीस आज नहीं दे पाया इसकी तरफ चला गया, कभी आज बच्चों ने कहा था खिलौने लाना उसको नहीं ला सका, कभी बीवी ने कहा था गोश्त लाना उसको नहीं ला सका। तेरा दिल कहीं यहां जाता है, कहीं वहां जाता है, कहीं यहां वहां जाता है, कहीं वहां जाता है। तो तू तो जवान है, तेरा दिल तो दौड़ता रहता है, ये बुढ़े का दिल तेरे साथ दौड़ नहीं पाता है बेटा, इसलिए तेरे पीछे नमाज। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला फरमाता है क़यामत के दिन हम हर शख्स को उसके पेशवा के साथ बुलाएंगे। आप किसके फॉलोवर थे, आप किसके इत्तेबा में थे, आप किसकी इताअत में थे, आप उसी के साथ आइए। तो दुनिया में रहो तो देखो कि हम किसके फॉलोवर हैं। अल्लाह वालों के फॉलोवर रहोगे तो अल्लाह वालों के साथ मैदान महशर में आओगे, और दुनियादारों के साथ रहोगे, दुनियादारों को अपना पेशवा बनाओगे, गुमराहों को, बदअकीदा को, बदमज़हब को जनाबे वाला बनाओगे तो आपकी हाजिरी मैदान महशर में उनके साथ होगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि यहाँ इमाम से मुराद इमाम ज़माना है, जो जिस दौर का इमाम होता है, जो उसके फॉलोवर्स होते हैं, सब उसी के साथ कल मैदान महशर में आएंगे। कुरान करीम में अल्लाह ताला एक मकाम पे फरमाता है फ़अैन तज़हबून, अरे बंदो कहां जा रहे हो तो देखो। आज हम लोग जहां का पाते हैं वहां का सफर करते हैं, जहां का पाते हैं वहीं चले जाते हैं, मगर खुदा पूछ रहा है कहां जा रहे हो? जाओ तो ऐसी जगह जाओ जहां इल्म दीन मिले, जहां तुम्हें तकवा मिले, जहां तुम्हें तहजीब मिले, जहां तुम्हें तसव्वुफ मिले, जहां तुम्हें रूहानियत मिले, जहां तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का पता मिले, ऐसी जगह जाओ। खुदा ने कुरान में पूछा फ़अैन तज़हबून, कहां जा रहे हो? गौर कर लिया चक्र हो। मैं तो कहता हूं इस आयत को हर शख्स को अपने दिल की तख्ती पे लिख लेना चाहिए कि जब भी निकलने का इरादा हो कहीं तो इसी आयत को पढ़ लेना चाहिए कि मेरा रब मुझसे पूछ रहा है कहां जा रहे हैं। अगर हम नेक जगह जा रहे हैं तो सवाब पाएंगे, बुरी जगह जा रहे हैं तो हम अजाब पाएंगे। हजरात, ये हजरत वारिस पाक के नाम से ये आज का ये प्रोग्राम है। ये आज बहुत से लोग माफ करेंगे अपने आप को वारसी कहते हैं और नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते। उनसे जब कहा जाता है भी आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, हम तो वारसी हैं, मगर उन नादानों को इसका मतलब यह है कि ढोंगी है, वारसी नहीं है। अगर वो सही वारसी होता तो वारिस पाक के मजार के करीब जो आपकी मस्जिद है, मस्जिद वारसिया है, उस पे जो कतबा है लिखा हुआ है कि जो शख्स नमाज न पढ़े
वो मेरी सिलसिले इरादत से खारिज है, उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। आप बताओ, अब अगर सही वारसी हो तो नमाज पढ़ो, और ढोंगी हो तो हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। हजरात, वारिसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो का एक वाकया, बहुत ही अजीब व गरीब वाकया, बड़ी इबरत लिए हुए अपने दामन में। एक मर्तबा मगरिब का वक्त था और अजान हुई, इतने में अशरफी मियाँ रदी अल्लाह ताला अन्हु आ गए। और अशरफी मियाँ रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पीर के पीर हैं। हुजूर हाफिज मिल्लत जलालतुल इल्म अबुल फैज के पीर हैं, मेरे दादा पीर हैं। मुझे फख्र है इस बात पर कि अशरफी मियाँ मेरे पीर के पीर मेरे दादा पीर हैं। बेशक हज़रत तशरीफ ले आए अशरफी मियाँ। इमाम साहब ने देखा कि बड़ा वजीह चेहरा है, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं, चेहरा बता रहा है कि अल्लाह के वली, अल्लाह खुशबू बता रही कि अल्लाह का वली है, आले रसूल है। अल्लाह वो कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के पीर। इमाम साहब ने कहा हजरत नमाज पढ़ा दीजिए। पहचानता नहीं था इमाम की कौन है, मगर चेहरा बता रहा है कि इमामत के लायक तो यही है। इमामत की इन्हीं के सदके में इमामत लोगों को मिला करती है। इमाम ने बढ़ा दिया। हजरत कहीं थे और जैसे ही आपने भी खुशबू महसूस किया कि आज कछौछा का दूल्हा आया हुआ है, आप भी आकर इक्तदाई तो बिहादल इमाम कहकर नमाज पढ़ने लगे। नमाज खत्म हुई और नमाज खत्म होने के बाद दोनों बुजुर्ग बैठ गए और दोनों, अब इसमें से कौन शम्स है कौन कमर है, अब ये तो वही जान सकते हैं कि कौन शम्स था कौन कमर था। दोनों बातें करने लगे। वश्शम्स वल कमर बिहुस्बान का एक जलवा नजर आ गया था। वश्शम्स वल कमर बिहुस्बान, आज शम्स और कमर किस हिसाब में है ये वही जान सकते हैं अल्लाह। चुनांचे दोनों हजरात बहुत दकीक जो है तसव्वुफ की गुफ्तगू करने लगे। और ये इमाम साहब बगौर टुक 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 देख रहे थे और देखा कि आज हजरत बड़े अच्छे मूड में हैं। आज तक मेरी हिम्मत न पड़ी कि सरकार से बात कर लेते, लाओ आज बड़े अच्छे मूड में हैं, लाओ बात कर ले। कहा सरकार, एक गुस्ताखी मैं आपकी शान में करना चाहता हूं। आज तक मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि आपके जलाल और आपके जलवे और आपके रोबो ताब को देखकर हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं आपसे कोई गुफ्तगू कर सकूं, मगर आज दिल चाहता है कि मैं आपसे भी मैं भी कुछ बोलूं। कहा बोलो बोलो बाबू, बोलो बोलो, तुम भी बोलो। कहा हुजूर, आपने मुझे इमाम रखा है, तनख्वाह आप देते हैं, खाने का इंतजाम आप करते हैं, मेरे सारे चीजों का इंतजाम आप करते हैं, मगर हुजूर मेरे पीछे आप नमाज नहीं पढ़ते। सुनो कैसे थे वो। कहा मेरे पीछे आप नमाज नहीं पढ़ते, मगर आज तो ये राज फाश हो गया कि आप नमाज पढ़ते हैं, मगर आपके मेयार के मुताबिक कोई इमाम होता है तो उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। आपके मेयार के मुताबिक, मिजाज के मुताबिक जब कोई इमाम होता है तो आप उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। आज तो ये बात मालूम हो गई कि मैंने देखा कि अशरफी मियाँ तशरीफ लाए तो आपने उनके पीछे नमाज पढ़ लिया, मगर हुजूर मेरे अंदर क्या कमी है जिसकी बुनियाद पर आप मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते, आज बता दिया जाएगा। हजरत ने फरमाया देखो ये इनकिसारी देखो उनकी, अब सरकारें वारिसे पाक की इनकिसारी देखो। कहते हैं बाबू तुम में कमी नहीं है। अरे तो कहा फिर मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते आप। कहा बाबू तुम में कमी नहीं है, कमी इस बुढ़े में है। कहा क्या कमी है, आपने क्या कमी है। कहा तू नौजवान है, तो जब नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा होता है और कहता है मैं इनका इमाम हूं, और खड़ा होता है तो तेरा दिल कभी बच्चे की फीस आज नहीं दे पाया इसकी तरफ चला गया,
कभी आज बच्चों ने कहा था खिलौने लाना, उसको नहीं ला सका। कभी बीवी ने कहा था गोश्त लाना, उसको नहीं ला सका। तेरा दिल कहीं यहाँ जाता है, कहीं वहां जाता है, कहीं यहाँ वहां जाता है, कहीं वहां जाता है। तो तू तो जवान है, तेरा दिल तो दौड़ता रहता है। ये बुढ़े का दिल तेरे साथ दौड़ नहीं पाता है बेटा, इसलिए तेरे पीछे न मान। हज़रात, ये थे अल्लाह वाले, ये थे इस्लाह का तरीका। एक मुहावरा है कि सांप मर जाए लाठी भी न टूटे। इससे अच्छी और क्या नसीहत हो सकती है। नसीहत भी कर दिया और सारी बात को अपने ऊपर ले लिया। बुजुर्गों का अजीब मामला होता है। एक बुजुर्ग के बारे में मैंने पढ़ा, एक रिवायत पढ़ी कि एक शख्स मुरीद होने के लिए आया। कायदे का था, वो साहिबे तकवा भी था, साहिबे तहारत भी था, मगर शेख ने देखा कि इसके अंदर कुछ किब्र है, कुछ तकब्बुर है। अब उस तकब्बुर को पास करने के लिए जरा देखिए क्या तरीके तालीम था। कहा बाबू मुरीद होने आए हो? कहा जी हाँ हुजूर। कहा लो एक वजीफा देता हूं, इस वजीफे को पढ़ के आओ, मगर ये पूछो कि कहां पढ़ेंगे। कहा हुजूर बता दीजिए कहां पढ़ेंगे। बहुत गौर से सुनो। कहा कि उस मकाम पे पढ़ना जो तुझसे बदतर मकाम। क्या? जो तुमसे बदतर मकाम हो, उस मकाम पर इस वजीफे का विर्द करना। अब वो बेचारा बहुत सोच रहा, या अल्लाह मुझसे बदतर कौन सी जगह है कि जहां मैं इस वजीफे को पढ़ूं तो हजरत शेख से मुरीद होने के काबिल बन जाऊं। वो जगह कहां है, वो जगह कहां है। बहुत दिमाग लगाया मगर वो जगह नहीं मिलती है। फिर दिल ने कहा जहां पर जो है सारी गलाजतें फेंकी जाती हैं, सारी गलाजतें पहले मेहतरानियां बेचारी ले जाकर फुजलात इंसानों के एक मकाम पे डालती थी, उसको खट कहते थे। कहा कि वही जगह हमसे खराब है और तो सब हमसे बेहतर। वही जगह हमसे खराब है और सब बेहतर है हमसे, लेकिन चलो वही बैठ कर इस वजीफे को करूंगा। मगर हजरत ने जो कहा था ना, वो जानते थे कि वहां नहीं कर पाएगा ये, वो भी जानते थे। तो गए वहां और जैसे ये गए और सोच रहे हैं कि हाँ ये जगह जहां पर सारे इन्हीं आबादियों के फुजलात फेंके जाते हैं इंसानों के, इसी मकाम पर मैं आज अपने से पत्थर समझता हूं, यहीं मैं इस वजीफे को करूंगा। मगर अभी शुरू नहीं करने पाए थे कि एक गैबी आवाज आई, फुजले की तरफ से आवाज आई। क्या समझते हो? मुझको अपने से बदतर समझते हो? मुझको अपने से बदतर समझते हो? अरे मैं तो फल के दुकान पे, फ्रूट की दुकान पे सजी थी, मगर तुम जैसे इंसान हमको लाए थे और खाए थे और पेट में रखा था। तेरी सोबत ने हमको फुजला बनाया। हम तो सजी सजाए थे, हमारे अंदर खुशबू आ रही थी, बदबू भी अगर आई तुम्हारे सोबत से आई, जो भी हमारे अंदर कमी आई है तुम, तो कहा तुम भी मुझसे बेहतर हो जाते। अब आए मुर्शिद के पास, कहा हुजूर हारी मान लिया, वजीफा नहीं पढ़ पाऊंगा। कहा क्यों? कहा मुझसे बदतर कोई है ही नहीं। कहा सबसे बदतर मैं ही हूं। हजरत ने फरमाया हाँ बस यही का इम्तिहान लेना था, इम्तिहान में कामयाब हो गए और मुरीद कर गए। हजरात ये था हमारे बुजुर्गों का तरीका। काश हम सबको हासिल हो जाए ये सारी चीजें, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि सुन्नियत में बादो बहारी आ जाए। हजरात आज बहुत अफसोस होता है, हमारे अहले सुन्नत वल जमात में लोग बहुत सी जाहिलियत का काम करते हैं और वो सारी बदनामी आला हजरत के सर जाती है। कसम खुदा की जितनी बिदआत और मुनकरात का रद्द आला हजरत फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने किया है
किसी भी मौलवी ने रद्दे मुनकरात और बिदात किसी भी फिरके के किसी मौलवी ने नहीं किया, मगर इधर जब जाहिल लोग मुनकरात और बिदात में मुब्तला होते हैं तो सबकी निस्बत बरेली वाले की तरफ कर दी जाती है। इसीलिए हम मोहतात उलमा बवजह मजबूरी मसलक आला हजरत का नारा लगाते हैं। कसम खुदा की बदअकीदा लोग अपने आप को अहले सुन्नत कहना छोड़ दें और हमारे ये बिदाती किस्म के लोग जनाबे वाला बिदात करना छोड़ दें। कसम खुदा की हम कभी भी जनाबे वाला मसलक आला हज़रत का नाम नहीं लेंगे, बल्कि हम मसलक अहले सुन्नत वल जमात कहेंगे। मगर सिर्फ मजबूरी हमारी है कि हम इम्तियाज के लिए ऐसा करते हैं ताकि दोनों छाट दें कि न हमारा उस अकीदे से ताल्लुक है न हमारा इस अमाल बिदा से ताल्लुक। इसलिए हम मसलक आला हज़रत का बोलिए नारा लगाते हैं। अल्लाह तबारक ताला हमें मसलक आला हजरत पे कायम दायम रखे। और आला हजरत का मसलक क्या है कि बुजुर्गों के खादिम बन के रहो, बुजुर्गों के गुलाम बन के रहो। कसम खुदा की सब का निचोड़, सबकी खुशबू अगर आपको लेना है तो आला हजरत के मसलक से जुड़ जाओ। कसम खुदा के सबकी खुशबू वहां पर नजर आएगी।